नमस्कार। कथा संसार में आपका स्वागत है। आज सुनिए अनुपम सक्सेना जी की कहानी नींव के पत्थर। महिप जी प्रणाम, कैसे हैं आप? उन्होंने देखा बैंक के दूसरे काउंटर पर उनके पुराने साथी भगवती लाल जी खड़े हैं और उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ओह अरे, आप कैसे हो भाई, कहाँ हो? इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने प्रफुल्लित स्वर में कहा। अरे यार, बस 5 मिनट में पैसे जमा करके आता हूँ। आप बैठो वहां लॉबी में, फिर बात करते हैं। भगवती जी ने उन्हें पासबुक दिखाते हुए कहा। महिप जी अभी अभी बैंक में दाखिल हुए थे और गेट पर ही खड़े थे। गुड मॉर्निंग सर, आइए। बैंक की ड्रेस में एक युवक ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एफडी सेक्शन में काम है, कहाँ जाना होगा? उन्होंने पूछा। सर, मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। आप आइए मेरे साथ, और फिर उन्हें अपनी टेबल पर ले गया। वे सामने कुर्सी पर बैठ गए। यह मेरा बैंक खाता है और यह मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है। मैं इन्हें कैश करवाना चाहता हूँ। उन्होंने बैग में से कागजात निकाले और टेबल पर रख दिए। रिलेशनशिप मैनेजर एफडी लेकर कंप्यूटर में देखने लगा। हाँ महिप जी, बतलाइए क्या हाल है? भगवती जी ने कुर्सी खिसकाई और उनके पास बैठ गए। आज पहली बार मुझे बैंक में दिखाई दिए हैं। कहाँ थे अब तक? भगवती ने पूछा। सर, एफडी तो मैच्योर हुई नहीं है। बीच में कैश लेंगे तो आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। रिलेशनशिप मैनेजर ने कहा। भैया, पैसे मेरे हैं, जब चाहूं तब निकाल सकता हूं। आप मुझे क्या समझा रहे हैं? उनका मूड खराब होने लगा। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब यह नहीं था। अभी देखता हूं कुल कितना पैसा कटेगा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर व्यस्त हो गईं। भगवती लाल जी ने देखा महिप जी के चेहरे पर शहर में टूटी फूटी सड़कों के जाल की तरह चिंता की रेखाएं उगाई हैं। चलिए महिप जी, घर चल कर आते हैं, यही पास में लगा हुआ ही है। तब तक मैनेजर साहब वेरीफाई कर लेंगे। क्यों सर, हम आ जाए 1 घंटे बाद? भगवती जी ने पूछा और महिप जी के कंधे पर हाथ रख दिया। इसके पहले कि वह कुछ कहे, भगवती कुर्सी से उठ गए। महिप जी ना चाहते हुए भी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। भगवती और महिप जी दोनों सरकारी विभाग में साथ काम करते थे और अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। भगवती लाल जी का मकान बैंक के पास ही था और महिप जी ने 2 मंजिला घर एक पॉश कॉलोनी में बनाया था। वह भगवती के साथ उनके घर चले आए। मन प्रसन्न हो गया और समय का पता ही नहीं चला। दोनों बीते हुए दिनों की धारा में बहते चले गए। जब महिप जी अपने घर पहुंचे तब दोपहर हो रही थी। वे अब घर में अकेले रहते हैं। पत्नी कुछ वर्ष पूर्व साथ छोड़ गई और बेटी का शहर में ही विवाह संपन्न हो गया। बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है। वे सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, फिर ऊपर के कमरे में बैठकर चाय पीते हैं, बालकनी में कबूतरों के परिवार को देखते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं। यह कबूतरों का जोड़ा उन्हीं के सामने आया था। धीरे धीरे बालकनी का कोना उनका घर बन गया। किताबों की पुराने शेल्फ को उन्होंने अपना आवास बना लिया। महिप जी ने उस जोड़े को अपने घर का सदस्य मान लिया। एक दिन उन्हें शेल्फ के कोने में 2 सफेद अंडे दिखाई दिए। फिर धीरे धीरे बच्चों की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। महिप जी प्रतिदिन उन्हें दाना देते, पानी रखते। कबूतर का जोड़ा दिन भर गायब रहता, फिर बच्चे उड़ना सीख गए और उड़ गए। अभी भी कबूतर का जोड़ा दिन भर गायब रहता और शाम को वापस बुक शेल्फ पर आकर बैठ जाता। समय बीत रहा था। भगवती जी कभी कभी उनके घर आने लगे। दोनों पुरानी नई और भी कई प्रकार की बातें साझा करने लगे। भगवती ने उन्हें समझाकर उनकी एफडी वापस दिला दी थी। अब उनका मन भी लगने लगा था। भगवती, कल बैंक चलेंगे, मुझे अमेरिका जाना ही होगा। चाय पीते पीते उन्होंने अचानक एक दिन भगवती जी से कहा। क्यों, अब क्या हुआ? यहाँ ठीक ठाक तो चल रहा है, तुम क्यों जाना चाहते हो? भगवती ने कहा। यार, एक ही बेटा है, बार बार बुला रहा है, कब तक बार बार आता जाता रहूंगा? बेटा कह रहा था सिटीजनशिप मिल रही है और अब मैं वहीं सेटल हो जाऊं हमेशा के लिए। बेटी भी तो है। भगवती को क्रोध आ गया। महिप जी कुछ कह नहीं सके। वे स्वयं समझते थे यहाँ उनका घर है, उनके साथी हैं, उनका अलग संसार है, और फिर यह तो अपना देश है, उनका अपना देश। प्रतिदिन यहाँ कुछ न कुछ घटित होता रहता है और समय बिताने के लिए नया मुद्दा भी आ जाता है। यहाँ बिटिया शालू भी 2-3 दिन में आ जाती है, लेकिन फिर उन्हें लगता बेटी अपना घर संभाल रही है। यही क्या कम संतोष की बात है? बात आई गई हो गई। सुबह के 7 बज गए थे। वे बालकनी में एक ओर बैठे चाय पी रहे थे। अचानक उनकी नजर बुक शेल्फ पर गई। देखा वहां केवल एक कबूतर चुपचाप बैठा है। उनका मन अशांत हो गया। क्या हुआ होगा? क्या बिल्ली ने दूसरे पंछी को मार दिया, या वह चला गया? अनेक प्रकार के विचार उन्हें घेरने लगे। विचारों के प्रवाह को ब्रेक लगा। शायद डोरबेल बज रही थी। वे नीचे गए, दरवाजा खोला। भगवती आया था ट्रैक सूट में, शायद वॉक पर गया था। उनका मूड थोड़ा ठीक हो गया।
आओ भाई, चाय भी रखी है, ऊपर ही पिएंगे, उन्होंने कहा और दोनों ऊपर आ गए। अब वे सोच रहे थे, भगवती उनसे बेहतर जिंदगी जी रहा है, फिर बातूनी है, व्यवहार कुशल है। कल राजा का फोन आया था, पूछ रहा था कब आ रहे हो अमेरिका। महीप जी ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा। भगवती जी चौंक गए। फिर अमेरिका की धुन सवार हो गई है? अरे यार, एक बार फैसला कर लो ना, क्यों टेंशन में रहते हो? भगवती ने कहा। अरे यार, एक ही तो बेटा है, जाना तो चाहिए ही। अब हम महीप जी कुछ कहते इससे पहले ही भगवती ने उन्हें रोक दिया। बस बस, अब आगे कुछ मत कहना। महीप, मेरी तो 2 बेटियां ही हैं, पढ़ी लिखी नौकरी कर रही हैं, और तुमने देख ही लिया कितना अधिक समय मुझे देती हैं और अपने अपने घरों में भी लगी रहती हैं, लेकिन मुझे कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी। और तुम्हारी बेटी शालू कितनी बार सब काम छोड़कर आती है, तुम्हारा सारा काम करती है, रात को अपना घर बच्चे छोड़कर यहाँ रहती भी है। क्या यहाँ कम है? भगवती को गुस्सा आ गया। लेकिन राजा मेरा इकलौता बेटा है भगवती, क्या मुझे उसकी बात नहीं सुनना चाहिए? महीप जी ने कहा। क्या बेटा बेटा करते रहते हो? आज बेटियां बेटों से कहीं आगे हैं, समझदार हैं, बेटे से अधिक केयरिंग हैं, समझे आप? भगवती जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने चाय का प्याला जोर से टेबल पर रखा और सीढ़ियां उतर गए। कुछ दिनों बाद चाय पीते पीते महीप जी की दृष्टि बुक शेल्फ पर गई। अरे, यह क्या, आज कबूतर दिखाई नहीं दिया? कई दिन निकल गए। वे प्रतिदिन कबूतर की राह देखते और आशंकित रहते। अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कबूतर कहीं चला गया होगा, अथवा उससे बिल्ली ने। नहीं नहीं, वह सोचते ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्ली बुक शेल्फ पर चढ़ ही नहीं सकती। फिर सोचते होने को तो कुछ भी हो सकता है, उनके साथ भी तो हो रहा है, जहां उन्होंने अपना समस्त जीवन व्यतीत किया, वह स्थान, अपने मित्र, सबको छोड़कर उन्हें अमेरिका जाना पड़ रहा है। आज सर्दी अधिक है। महीप जी बालकनी में बैठे हैं, चाय का कप उनके सामने रखा है। उन्होंने आसमान की ओर देखा, सूर्य देवता अभी तक नहीं आए थे। अचानक उनकी दृष्टि बुक शेल्फ पर गई। वे उठकर खड़े हो गए। कोने में कबूतर साथ में 2 और साथियों के साथ उनकी ओर देख रहा था। उन्हें सुखद अनुभूति हुई। अरे, यह वापस आ गया, साथ में 2 मित्र भी हैं, कहाँ गया होगा? वह बुदबुदाए। उन्हें हंसी आ गई और वे कुर्सी पर बैठ गए। देखा, सूरज की लालिमा से आसमान चमकने लगा है। कबूतरों ने अपने पंख फड़फड़ाए, मानो सूरज की आती किरण का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। वह सोचने लगे, यह कबूतर न जाने कहाँ कहाँ गया होगा, लेकिन आया वापस अपने ही ठिकाने पर, और साथ में 2 मित्रों को भी ले आया। उन्हें अब आनंद का अनुभव हो रहा था। बालकनी में से उन्होंने झांका, उनकी मेड कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। इतवार है, क्यों न शालू और बच्चों को बुला लिया जाए, लंच साथ में लेंगे, और साथ ही भगवती और उसकी बेटियों के परिवार को भी। कहीं भी जाना कैंसिल, मुझे यहीं रहना चाहिए, मैं अमेरिका में सेटल नहीं हो सकता। बेटे को अपने सपने पूरे करने चाहिए, उन पंछी की भांति जो उड़ गए हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया, अनिश्चितता समाप्त हो गई। अब उन्हें चिंता थी शालू को फोन करने की। उनका मन तनाव रहित था और भगवती की कही हुई बातें उनके दिल पर थपकी देने को आतुर थीं। पुरानी मिट्टी में ही पुराना पेड़ खड़ा रह सकता है। नींव के पत्थर का अपना ही महत्व है, जो पूरे घर को संभाले रखता है। आप सुन रहे थे विचारों की कश्मकश से उबरते और सही निर्णय लेने की कहानी, नींव के पत्थर। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें कथा संसार। नमस्कार।